एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें, फिर चश्मे दान करती है। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, अतिथि व इस नेशनल यूथ पार्लियामेंट में हिस्सा ले रहे सभी विद्यार्थी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं विक्रम सिंह ठाकुर आपके सामने इंडिया से ग्लोबल नैरेटिव ऑन टेररिज्म इस विषय पे अपने विचार रखते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टेररिज्म होता क्या है। जब कुछ हथियारबंद लोग पॉलिटिकली अपने हितों को साधने के लिए हथियार उठा देते और आम नागरिकों पर उनकी हत्या करते हैं या किसी स्टेट के खिलाफ रेबेल करते हैं, तो उसको टेररिज्म कहते हैं। टेररिज्म 4-5 प्रकार के हैं, जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, यानी जिसमें एक स्टेट टेररिज्म को स्पॉन्सर करती है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप देखेंगे कि ऐसा कई बार अमेरिका पे, रशिया पे या पाकिस्तान पे आरोप लगते रहते हैं कि वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे उन्होंने सीरिया में या जैसे अफगानिस्तान में या जैसे पाकिस्तान पे आरोप लगता रहता है पूरे विश्व भर में कि भारत में वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। तो इस प्रकार का टेररिज्म है उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहते हैं। दूसरी तरह का जो टेररिज्म है वो है डिसेंट टेररिज्म, यानी वो लोग जो कहीं ना कहीं स्टेट से, अपनी राज्य से, नेशन से, देश से नाराज हो चुके हैं और वो फिर देश के खिलाफ हथियार उठा लेते। जैसे हमारा जो क्षेत्र नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ऐसी जगहों में इसके पीछे और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि वो कहीं ना कहीं अपने देश से नाराज है और इसीलिए उन्होंने हथियार उठाया। तीसरा है आइडियोलॉजिकल टेररिज्म, लेफ्ट और राइट। पूरी दुनिया को दो हिस्सों में कहीं ना कहीं बटी हुई है, एक है लेफ्ट विंग और एक है राइट विंग। तो ये दोनों भी आपस में लड़ रही है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी स्तर पे आपस में टेररिज्म फैला रही है। कोई दूसरे को परास्त करने की कोशिश कर रहा है, कोई दूसरे को परास्त करने की कोशिश कर रहा है। चौथी तरह का जो टेररिज्म है वो रिलीजियस टेररिज्म, धार्मिक आधार पर। रिलीजियस टू इंटॉलरेंस बढ़ रही है, जैसे ISIS सबसे बड़ी एग्जाम्पल। दुनिया भर में अभी रिसेंटली जब उनका 1-2 साल पहले मैप आया तो उसमें भारत का भी दिखाया था, यहाँ पे भी उन्होंने कब्जा करना है। तो दुनिया भर में वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका मॉडल क्या है? उनका मॉडल है इस्लामिक स्टेट बनाना। अब चाहे वो रियलिटी में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इस पे अलग अलग मतभेद है कि क्या वो सच में उसी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो मॉटो है, जो उनकी जो मैगजीन निकलती है उसमें ऐसा बताते हैं। 5वें तरह का जो टेररिज्म है वो है क्रिमिनल टेररिज्म। छुटपुट घटनाएं जो होती है छोटी छोटी अपने निजी स्वार्थ के लिए, जैसे चोरी करनी है, डकैती करनी है, इसके लिए वो लोगों को मारते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो मैं कहता हूं कि अपना जो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान, ये जो अपना प्रदेश है, मतलब अपना जो एरिया है, सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित होने वाला क्षेत्र ये है। हम देखते हैं कि अपने जैसे श्रीलंका की बात करते हैं तो लगभग 12-15 साल LTT के साथ उनका लड़ाई हुई। इसमें भारत का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा। भारत ने भी वहां पर अपनी फोर्स भेजी और LTT को हराने में बहुत ज्यादा भारत का योगदान रहा। जैसे मालदीव की बात करते हैं, 1988 में मालदीव पे एक टेरर ग्रुप, LTT के जो ऑपोजिशन में टेरर ग्रुप श्रीलंका में खड़ा था, उसने मालदीव पे कब्जा कर दिया। मालदीव हमारे जो भारत है उसके नीचे एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी लगभग 4,20,000 है, छोटा सा देश है, और 80 लोगों की एक टुकड़ी ने उस पे 1988 में कब्जा कर दिया। उस समय वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनको बहुत ही मुश्किल से बचाया गया और तब फिर उसने पूरी दुनिया भर में हेल्प मांगी, USA से हेल्प मांगी, रशिया से हेल्प मांगी, पाकिस्तान से हेल्प मांगी, लेकिन उस टाइम भारत की आर्मी यहां से गई, लगभग हजार की टुकड़ी गई और उसमें उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट को बचाया और वहां पे डेमोक्रेसी को फिर से स्थापित किया। तो ये समझना हो कि हमें कि पूरी दुनिया और दुनिया में स्पेशली हमारा जो रीजन है ये आतंकवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित है और इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है कि भारत लगातार इस चीज को फेस कर रहा है और इसको टैकल करने की कोशिश कर रहा है। हम देख रहे हैं अपना कश्मीर किस तरह से यहाँ पे हालत कितनी खराब है और इस जो अभी नया साल शुरू हुआ इसी में ही लगभग अभी 30-35 जो टेररिस्ट थे अभी उनको मार गिराया गया। तो कितनी हालत खराब है। उसके साथ साथ अफगानिस्तान के एग्जांपल देते हैं, जब रशिया वहां पर अटैक करता है तो अमेरिका उसकी हेल्प करके तालिबान खड़ा करता है और अब जब क्या कहते हैं अमेरिका है तो अमेरिका ने
भगा दिया तो अब वही तालिबान यूएसए के खिलाफ खड़ा हो गया। तो अब उस तालिबान का तो रसिया बन गया जो पहले उसका दुश्मन था। तो यहाँ पे परेशानी यहाँ पे होती है कि कब कौन टेररिस्ट बन जाए किसके लिए, ये एक बहुत बड़ा मतलब वजह है कि हम टेररिस्ट को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि टेररिस्ट अब क्या हो गया है कि जो अगर मेरी मदद कर रहा है तो टेररिस्ट नहीं है। गुड तालिबान और बैड तालिबान की एग्जाम्पल तो हम सबने सुनी होगी। तो यही हो रहा है। अभी मसूद अजहर की बात आती है तो चाइना बार बार उसको वीटो कर लेता है। हम सब जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट मिलती है। पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे आतंकवादी खुले घूमते हैं। तो ये सब दिखाता है कि कैसे कुछ देशों के लिए टेररिज्म जो है वो टेररिज्म नहीं है, वो कुछों के लिए है। कश्मीर की बात करते हैं तो जब 1971 में जब हमने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया, हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए और उसके बाद पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई ऑपरेशन तोहफा। उसमें उन्होंने कहा कि हमने भारत को 100 क्या कहते हैं 100 जख्म देने, 100 जख्म देने हमने भारत को। तो इस वजह से वो कब से प्रॉक्सी वार कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं स्टेट टेररिज्म है। उसमें वो कश्मीर के यूथ को रेडिकलाइज करते हैं, उनको यूज करते हैं अपने ही देश के खिलाफ। इसमें पाकिस्तान में क्या जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। खुद के ही फैमिली के खिलाफ खुद के ही मेंबर्स को खड़े किया जा रहा है और इस तरह स्टेट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जानता है पाकिस्तान क्यों हमें हरा नहीं सकता सीधा सीधा, इसीलिए बार बार छोटे छोटे घाव देने की कोशिश करता है। उड़ी हो गया, पठानकोट हो गया, 26/11 हो गया, ये सब चीजें हम जानते हैं। सीरिया में ISIS, ईरान इराक वॉर हो गई। तो ये सब चीजें एक बहुत बड़ा, ये कोई छोटी मोटी घटनाएं नहीं। इन सब चीजों के पीछे बड़े बड़े देश हैं। जैसे फिर से बात करता हूं, इन सबको स्पॉन्सर वही कंट्रीज करती है, जैसे यूएसए, बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़ी बड़ी जो वेपन इंडस्ट्रीज हैं वो इनके पीछे हैं। अगर जंग नहीं होगी तो नुकसान किसका होगा, वेपन इंडस्ट्रीज का होगा, उनका हथियार नहीं बिकेगा। अभी इंडिया ने S-400 की तरह से बड़े बड़े यूएसए से खरीदा। तो इसमें अगर मान लीजिए भारत और पाकिस्तान की दोस्ती जाती तो नुकसान किसका होगा, यूएसए का होगा। ऑफकोर्स दुकानदार तो वही है, उससे सामान नहीं खरीदेंगे। भारत की बात करें तो 2012 में लगभग 611 इंसिडेंट हुए टेररिज्म के, जिसमें 264 लोगों की हत्या हुई। 2013 में 694 इंसिडेंट हुए जिसमें 467। वैसे ही 2016 में 1019 इंसिडेंट हुए और जिसमें 462 लोगों की हत्या हो गई। और 1970 से आज तक 9,982 लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे गए। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जो ऐसी कंट्रीज है जो टेररिज्म को सपोर्ट करती है उनको आइसोलेट किया जाए। जैसे अभी भारत कर रहा है। पाकिस्तान को जितना हो सके आइसोलेट किया जाए। जो ऐसे नेशन है, पाकिस्तान हो गया, अब यूएसए है, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन कोशिश की जाए कि दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं, दुनिया के जो दूसरे देशों एक साथ मिले और अपना एजेंडा सेटअप करें कि हमें कैसे टैकल करना है। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए ऐसे देशों पे, और जो देश के अंदर जो हमसे नाराज